नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा वो रहेगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का, जिसमें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्टिंग के बारे में कि टेस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप से टेस्टिंग होती है, कैसे टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है टेस्टिंग का। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आज आपके इस वीडियो में आपके साथ इस पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। पर वीडियो चालू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट से बताइए, हम आपको उसको जरूर से जरूर सोल्यूशन बताएंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आज बात करते हैं टेस्टिंग की कि टेस्टिंग क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। तो दोस्तों टेस्टिंग का आप सभी को पता है कि टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। टेस्टिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को चेक करना। जैसे हम नॉर्मल भी हमारी डेली लाइफ में भी कई चीजों का टेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी जिस टाइप की सर्विस दे रहे हो, उसका टेस्ट प्रोडक्ट का है तो उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। जो आप उसको जैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या वह उसी तरीके से बना है, या आपकी जो सर्विस है, जो कोई भी सर्विस आप यूज करना चाह रहे हो, जो सर्विस है जो आपका एक्सपेक्टेशन था, जो आप उससे डिजायर आउटपुट चाहते थे, वो वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के बारे में। तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्या होती है कि बेसिकली हमने एसडीएलसी के अंदर, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर एक फेज पढ़ी थी टेस्टिंग, जो सेकंड लास्ट फेज थी किसी भी एसडीएलसी की। तो जो टेस्टिंग थी वो एसडीएलसी की सेकंड लास्ट फेज थी, हमने पढ़ा था। एसडीएलसी जो है उसके अंदर जो आपका टेस्टिंग का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आपने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया दोस्तों, उस जो प्रोडक्ट बना लास्ट में फाइनल में, तो उसका टेस्ट करना जरूरी है कि क्या जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार हम जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो हो सकता है कि जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है उस पर 100% कंफर्ट नहीं रहता हो, या 100% उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाता हो। तो उन सब चीजों को क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है। उसको सेम उसी तरीके से टेस्ट किया जाता है जैसे एक यूजर यूज करता है। तो एक यूजर की तरीके से उसको कंसीडर करके कि यूजर किस तरीके से उसको यूज कर सकता है, उन सभी को बारे में, उन सभी को पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस सिस्टम का क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर बना है, जो ये प्रोडक्ट बना है, जो ये सर्विस हम दे रहे हैं, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, जिसके लिए क्लाइंट हमें पे किया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर बिना टेस्ट किए यदि सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट को डिप्लॉय कर देते हो, क्लाइंट को दे देते हो, तो उसके बाद में उसमें जब इश्यूज आते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से प्रॉब्लम रहती है। आपको वो उसमें फिर ज्यादा से टाइम रिन्यू करना पड़ेगा आपको, साथ ही साथ आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपकी कोर्स दोबारा लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको जो टाइम अपनी टीम है वो वापस से उसके लिए एंगेज करनी पड़ेगी। तो यदि बिना टेस्टिंग के आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम जो यदि क्लाइंट को देते हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम या कुछ भी समय बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आने लग जाए, तो फिर वो वापस से आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें आपका टाइम, कॉस्ट, ये सब क्या होता है, ज्यादा लगता है। तो इसी वजह से इस चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ तो उसको पहले क्लाइंट से देने से पहले उसके सब तरीके से टेस्ट किया जाता है। मतलब सभी तरीके से उसमें इनपुट देके या कोड, जो कोडिंग है उसको चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई बग तो नहीं रह गई या कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो बेसिकली जो मतलब है वो है आपका कि वट एवर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैच एक्सपेक्टेड द रिक्वायरमेंट, कि जो क्लाइंट जो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट चाहता है, वो जो आपका सॉफ्टवेयर बना है वो क्या उस एक्चुअल एनवायरनमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, आपके जो क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे कि क्या वह उसके एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट से मैच करता है या नहीं करता है, करता है नहीं करता है, क्या इश्यू है, तो कैसे करेगा, उन सभी की चीजों को यहाँ पे सोल्व करके टेस्ट किया जाता है। और यदि वो सभी रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या डिफेक्ट फ्री है, मतलब
उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो 100% क्या है, करेक्ट है। जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो सब क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इसका पर्पज ये होता है कि एरर्स को आइडेंटिफाई करना, या जो भी गैप है या कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट के जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, यदि सेट सपोज आपने क्लाइंट ने आपको जो जो रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंसीडर की जाती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कंसीडर की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को मैच किया जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जो जो क्लाइंट ने जो जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगी थी उसको कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो पर्पज है दोस्तों, वह क्या है, सिंपल पर्पज है इसका क्या है कि आइडेंटिफाई द एरर्स, एरर्स को आइडेंटिफाई करना, और कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तो उसको कंट्रास्ट करके एक्चुअल रिक्वायरमेंट उसको जो भी है उसको देना, कि जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। तो यही टेस्टिंग का मतलब है। तो सिंपल से शब्दों में यदि मैं टेस्टिंग के बारे में कहूं दोस्तों आपको कि टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके सिस्टम के अंदर यदि कोई भी प्रोडक्ट या सिस्टम आपने जो डेवलप किया है उसको चेक करना है कि क्या ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा तो किस वजह से फुलफिल नहीं कर रहा, कहां पे इसमें एरर आ रही है। तो टेस्टिंग का मतलब यही है कि टू फाइंड आउट द एरर। ये यहाँ पे जो टेस्टिंग टीम है वो किस लिए काम करती है, ओनली एरर को फाइंड आउट करती है, और जो भी रिलेटेड जिस पर्पज से रिलेटेड जो एरर आ रहा है, किसी भी कोडिंग की वजह से एरर आ रहा है या दूसरी डिजाइन की वजह से एरर आ रहा है, उस टीम को एक्नॉलेज करती है, उस टीम को रेक्टिफाई करती है, और वो टीम उसको वापस से करेक्ट करके अपडेट करके वापस से टेस्टिंग टीम को देते हैं, और चेक किया जाता है कि क्या आपके पास जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है एरर फाइंड आउट करना। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एरर फाइंड आउट करना। और एक दूसरा वर्ड होता है आपका बग। तो बग क्या है दोस्तों, बग का मतलब यह जो है कि आपको डिफेक्ट फाइंड आउट करना है, प्लस उस डिफेक्ट को क्या भी करना है, रेक्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये होता है कि टेस्टिंग के अंदर तो क्या होता है, ओनली टेस्टिंग में तो आप एरर फाइंड आउट करोगे, उसको रिजोल्व नहीं करोगे। जो टेस्टर्स होते हैं उनका काम इतना सा होता है कि वो केवल और केवल क्या फाइंड आउट करेंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। और जो बग्स होते हैं उनका जो मतलब जो क्या है कि उसमें एरर को फाइंड आउट तो करना ही है, यहाँ और यहाँ तक बिल्कुल सेम है कि एरर को फाइंड आउट तो करना है आपको, प्लस उस एरर को क्या करना है, सोल्व भी करना है। उस एरर को क्या करना है, सोल्व करना है। उस एरर को क्या करना है, सोल्व भी करना है आपको। ये होता है आपके बग के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो आपका टेस्टर है वो केवल और केवल क्या फाइंड आउट करेगा, ओनली एरर्स फाइंड आउट करेगा, और अपनी जो भी उससे रिलेटेड टीम है उसको एक्नॉलेज करेगा, नोटिफाई करेगा कि इस वजह से एरर आ रही है। देन टीम उस पर वर्क करके वापस उस एरर को रिजोल्व करके आपको वापस से वो प्रोडक्ट देगी। तो समझ में आया दोस्तों कि टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मैच कराना, यदि कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो उसको फुलफिल कराना टीम के थ्रू, या कोई एरर आ रहा है रनिंग के अंदर सॉफ्टवेयर को तो उसको चेक करना। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है वो कई तरीके से होती है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के अंदर, कि टेस्टिंग कोड की वजह से या कोई आप इनपुट देते हो तो क्या आउटपुट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा तो किस वजह से नहीं आ रहा, इन सभी के बारे में इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं एक और इसमें जो वर्ड्स है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। दो वर्ड्स का यहाँ यूज किया जा रहा है। एक तो आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब आप सब समझते हैं। वैलिडेशन का मतलब है एक तरीके से आपको जो एक टाइमलाइन है उस तक उसको कंप्लीट करना। वैलिड मतलब कहां तक वैलिड है, तो मतलब वो प्रोडक्ट उस डेट तक सेटिस्फाई होगा, मतलब करेक्ट, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, वो यूजेबल नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे भी यही वैलिडेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, एग्जामिन करना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जो यूजर जो रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर आपने तैयार किया है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो क्या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, यदि है तो वो वैलिड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यदि नहीं है तो वो आपको उसको वापस से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और जब तक सॉफ्टवेयर आपका वैलिडेशन नहीं होता है, वैलिडेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता, तब तक आप उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसको क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन ही नहीं मिल रहा कि जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा सॉफ्टवेयर अभी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का मतलब सिंपल सा है कि जो रिक्वायरमेंट है वो उसको वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट सॉफ्टवेयर वैलिडेशन।
इसी तरीके से दूसरा वर्ड है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन है वो कंफर्म करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ कि जो एडेरेंस प्रॉपर्टी है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो एडेरेंस प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है या जो मैथोडोलॉजी है, डेवलप करने की जो मैथोडोलॉजी है या स्पेसिफिकेशन है, वो उसको भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, वेलिडेशन का तो आपने देखा सेटिस्फाई करना कि रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वेरिफिकेशन का मतलब है दोस्तों कि वो कंफर्म कर रहा है आपका जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर रहा है, और साथ ही साथ उसका जो स्पेसिफिकेशन करने का तरीका है या मेथोडोलॉजी है, डेवलप करने की जो मेथोडोलॉजी है, स्पेसिफाई करने का जो तरीका है, वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एडहेरेंस प्रॉपर्टी जो भी है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये होता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। ये दो वर्ड बहुत आगे यूज होने वाले हैं, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। जब हम बात करेंगे टेस्टिंग की तो ये होता है टेस्टिंग, और उसमें जो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दोस्तों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें कि जो आपकी टेस्टिंग की जा रही है, सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग की जा रही है वो कई अलग अलग तरीके से की जाती है। कई अलग अलग तरीके से करने का मतलब क्या है, तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप ऑफ टेस्टिंग, जो टेस्टिंग है वो किस किस टाइप से की जा सकती है। कि जो टेस्टिंग होती है वो जैसे आप इनपुट दोगे तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए, उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या जो आपका जो कोड वर्क कर रहा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, जो कोड डेवलपिंग आपने किया, कोडिंग जो आपने की है उसमें कहीं एरर तो नहीं है, या कोई इश्यू नहीं है किसी वजह से वो जो आपका जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है वो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वर्किंग करने में। तो इन सभी की जो टेस्टिंग की जाती है ये अलग अलग टाइप से की जाती है। तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की हम बात करें तो टाइप ऑफ, इसमें दो तरीके से टेस्टिंग होती है आपकी, एक होती है मैनुअल टेस्टिंग और एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। दो तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सॉफ्टवेयर की आपके। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग जो यूज की जाती है बाय मैनुअल, मतलब एक ह्यूमन के थ्रू जिसका नाम है, और दूसरा आपका होता है एक ऑटोमेशन टेस्टिंग जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। तो दो तरीके से हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, ह्यूमन के जो एक इंसान उसके तरीके से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। और जो मैनुअल टेस्टिंग है उसको फिर हम आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो आपकी मैनुअल टेस्टिंग है वो आगे फर्दर डिवाइड होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तीन टाइप में ये टेस्टिंग आपकी डिवाइड होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेस्टिंग के अंदर कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। और आपकी जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसको फिर आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है सबकी, फंक्शनल टेस्टिंग की और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की। फंक्शनल टेस्टिंग आपकी यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है, सिस्टम टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, और नॉन फंक्शनल कैपेबिलिटी टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग है। तो इस तरीके से मैंने दो टाइप में हमने टेस्टिंग को डिवाइड किया, और आगे उनको मैंने जो मैनुअल टेस्टिंग उसको थ्री टाइप में हमने डिवाइड किया, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। अब हम इसी वीडियो में उन्हीं टेस्टिंग के एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। तो मैनुअल टेस्टिंग के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया कि ऐसी टेस्टिंग जो एक ह्यूमन के थ्रू चेक की जा रही है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैनुअली टेस्ट किया जा रहा है। तो मैनुअल टेस्टिंग का जो सिंपल नेम है वही उसका काम है कि मैनुअल टेस्टिंग ऐसी इंक्लूड की जाती है आपकी, एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे हो रही है, मैनुअल, मतलब एक इंसान के थ्रू उसमें वो जैसे कि लाइक यदि कोई हम कोड की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम एक जो कोडर है, डेवलपर है, वो एक एक लाइन को टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं यूनिट को पूरी की पूरी को चेक किया जा रहा है, इनपुट देके उसको आउटपुट जो चेक किया जा रहा है कि यदि हमने ये इनपुट डाला तो इसको क्या आउटपुट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि कोई भी एक सिस्टम बनाया, जो जैसे कैलकुलेटर का सिस्टम बनाया, वहां पे 2+3, अब जो आपने फंक्शन परफॉर्म किया 2+3, तो कोई भी यदि मैं इनपुट देता हूँ 2+3 का, तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 5। क्या आना चाहिए,
आउटपुट आना चाहिए 5। तो मैं ये चेक करूंगा, यहाँ पे 2 इनपुट दूंगा 2 + 3, और यदि 5 आउटपुट आता है तो ये क्या कर रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, दैट इज करेक्ट आउटपुट। तो यहाँ पे इसी तरीके से अलग अलग इनपुट देके आउटपुट को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये इनपुट देने से ऐसा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है। एक और बात बताऊंगा, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा टेस्टिंग है जिसका इसमें स्क्रिप्ट का यूज होता है, तो मैनुअल टेस्टिंग में आपकी कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज की जाती है विदाउट यूजिंग स्क्रिप्ट और ऑटोमेशन टूल। कोई ना तो ऑटोमेटेड टूल यूज किया जाएगा, ना ही कोई स्क्रिप्ट यूज की जाएगी इस टेस्टिंग परफॉर्म करने पे। इस टेस्टिंग में क्या होगा कि जो टेस्टर है वो क्या करेगा, एक रोल बहुत ही रोल प्ले कर रहा है टेस्टर, वो एक एंड यूजर का तरह रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हर एक इनपुट डालेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देखेगा। तो यहाँ पे जो टेस्टर है उसका जो रोल होगा वो एक एंड यूजर की तरीके से होगा। किसके तरीके से होगा, एक एंड यूजर की तरीके से होगा। वो उसका जो मेन पर्पज होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई एनी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। उसका जो है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना या बग्स को आइडेंटिफाई करना, ये काम होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग में। तो सिंपल सी जो बताना चाहूंगा सिंपल वर्ड्स में कि मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, एक टेस्टर होता है जो कि हर चीज को मैनुअली टेस्टिंग करता है, उसको कोई स्क्रिप्ट को रन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे ना ही कोई टूल होता है उसके पास चेक करने का। वो अपने इंटरेक्शन के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू हर चीज को चेक करता है कि ये आउटपुट दे रहा हूँ तो इसका ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये उसका आउटपुट होना चाहिए, या ये यूनिट जो है डेवलप की है, ये कंप्लीट फेज है, वो इस तरीके से क्या करेगी, आपका एक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। ये क्या होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। दूसरा बात करते हैं हम ऑटोमेशन टेस्टिंग। पहला मैनुअल टेस्टिंग पढ़ा जिसके अंदर एक यूजर के थ्रू ही जो टेस्टर है वो यूजर की तरह ट्रीट करता है सॉफ्टवेयर को, और यूजर के अकॉर्डिंग वो उसमें इनपुट प्रोवाइड करवाएगा और आउटपुट देखेगा। वो यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, जिसको टेस्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं, और ये जो टेस्टिंग है वो फास्टर होती है एज कंपेरिजन मैनुअल टेस्टिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट को एक अनदर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो आप यदि सिंपल से वर्ड में बोलो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज क्या है, कि ऑटोमेशन टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जो किसी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग की जाती है, जो यहाँ पे टेस्टर्स होते हैं वो क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। जबकि आपके मैनुअल टेस्टिंग में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है, और उस स्क्रिप्ट का यूज करते हुए उस दूसरे सॉफ्टवेयर पे उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं आपका। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो सिंपल सी मतलब है वो यही है दोस्तों, कि किस ऑटोमेटिक तरीके से आपका कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपके सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग किया जा रहा है, दैट इज ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेस्टिंग आप उसे बोल सकते हो। इसको टेस्ट ऑटोमेशन भी आपको बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, टेस्ट ऑटोमेशन भी इसको बोला जाता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारा मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग है, हम उसने उसको आगे फर्दर डिवाइड कर रखा था। तो जो मैनुअल टेस्टिंग है वो आपकी 3 तरीके से टेस्टिंग होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग और आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब हम बात करेंगे मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। अब हम बात करें मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, तो अब टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग क्या क्या होंगे यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं अपन। अभी हमने जो डायग्राम उसमें देखा था कि टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग जो है वो 3 तरीके से होते हैं बेसिकली, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, कौन सा है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो दोस्तों व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल ही है बहुत व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होगा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, कोडिंग कैसे की जा रही है उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो ये जो टेस्टिंग है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, वो बेसिकली इंटरनल लॉजिक और स्ट्रक्चर का टेस्टिंग करता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जो कोड लिखे गए हुए हैं उनका टेस्टिंग करता है, इंटरनल लॉजिक कैसे लगाए हुए हैं उनका टेस्टिंग करता है ये। तो इसका जो काम है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, किस पे, डेवलपिंग कोड्स पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, पर्टिकुलर किसी इंटरनल लॉजिक्स पे वर्क करना है। साथ ही साथ व्हाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है उसको हम ग्लास टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
ग्लास टेस्टिंग एंड ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो टेस्टिंग की जा रही है, जो कोड डेवलप किया गया है उसकी टेस्टिंग की जा रही है, ना कि उसको क्या आउटपुट दिया जा रहा है, क्या इनपुट दिया जा रहा है, क्या आउटपुट आएगा उसके बारे में इसमें कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है। ये जो टेस्टिंग है वो डेवलपर के थ्रू ही की जाती है, क्योंकि जो डेवलप कर रहा है किसी प्रोडक्ट को वो इसकी टेस्टिंग करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेस्टिंग की जा रही है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, उसको कोडिंग की नॉलेज होना क्या है, मस्ट है। उसको वही जो डेवलपर है वही उसको टेस्ट करेगा जिसको कोडिंग की नॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग के डिसीजंस, कोडिंग के बारे में टेस्टिंग की जा रही है, उसका स्ट्रक्चर्स, उसके लॉजिक्स के बारे में टेस्टिंग किया जा रहा है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो क्या होता है, किसी भी जो ऑर्डर है किसी भी एप्लीकेशन का उनको चेक करता है कि कैसे कैसे वन बाय वन आपकी जो स्टेप्स है वो फॉलो हो रही है। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने वाले को वो डेवलपर के थ्रू होता है और उसको इंटरनल कोड्स की क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले डेवलपर जब उसको डेवलप करेगा तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग उस पर परफॉर्म करेगा, देन वो टेस्टर को उस प्रोडक्ट को रिलीज करेगा टेस्टर के लिए। तो यहाँ पे डेवलपर क्या करता है दोस्तों, डेवलपर जब प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेता है, डेवलप कर लेता है उसको, तो वो खुद ही उसको टेस्ट करके देखता है, चेक करके देखता है, या दूसरा डेवलपर उसको चेक करता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि बिफोर टेस्टर के पास जाने से पहले ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो सिंपल सा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको क्या टेस्ट कर रहे हो, आप इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट कर रहे हो। क्या टेस्ट कर रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट कर रहे हो आप। जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है कोई सी भी सिस्टम का या सॉफ्टवेयर का, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसको आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो कि ये इस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा होता है हमारा दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। दूसरा क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब जैसा आपको पता है कि हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या पढ़ा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमने डिस्कस किया कि यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, और किसके थ्रू चेक किया जाता है, डेवलपर के थ्रू। उसको अपन ओपन या ग्लास टेस्टिंग भी बोलते हैं। अब जो दूसरी है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वो क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो यूजर है वो यहाँ पे ये क्या जो टेस्टर है वो क्या करेगा, वो इंटरेक्ट होगा सिस्टम के इंटरफेस से। वो किससे इंटरेक्ट होगा, सिस्टम के इंटरफेस से वो इंटरेक्ट होगा। जो सिस्टम आपने बना के दिया हुआ है उससे वो इंटरफेस होगा। उसको डेवलपिंग से या कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। वो ना तो डेवलपिंग के जो कोड्स है उनको टेस्ट करेगा और ना ही उनको वो चेक करेगा। उसका जो काम होता है आपका, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर का काम होता है, वो बेसिकली क्या होगा कि वो इनपुट्स देगा आपके सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके आउटपुट कैलकुलेट करेगा कि क्या जैसे इनपुट दे रहा है वैसे उसका एक्सपेक्टेड उसके आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने एग्जांपल से देखा कि आपने 2 + 3 इनपुट दिया, तो यदि मैं ऐड ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं तो इसका आउटपुट आना चाहिए 5। यदि 5 आता तो दैट्स मीन इट इज राइट। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसके थ्रू होगी, टेस्टर के थ्रू होगी। और उस टेस्टर को क्या नेसेसरी नहीं है, कोडिंग का नॉलेज होना कोई नेसेसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको कोडिंग का नॉलेज होए तभी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कोई भी कर सकता है जिसको टेस्टिंग का नॉलेज हो। यहाँ पे डेवलपिंग का नॉलेज, जिसको डेवलपिंग का नॉलेज नहीं है वो भी क्या कर सकता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकता है। इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, एग्जामिन द आउटपुट। वो आउटपुट को एग्जामिन करना है विदाउट नॉलेज की हाउ टू आउटपुट प्रोड्यूस। उसको बिना नॉलेज की कि आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम इनपुट दे रहे हैं तो कैसे आउटपुट वर्क कर रहा है, उसकी बिना नॉलेज के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म होती है। तो दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपका टेस्टर करता है। कौन करता है दोस्तों, टेस्टर करता है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कंप्लीटली जो चेक किया जाता है, यहाँ प्रोसेस चेक या कोडिंग चेक नहीं की जाती है। यहाँ पे जो चीज चेक की जाती है वो है आपकी क्या, इंटरफेस, सिस्टम का इंटरफेस, कि क्या तरीके से हम इनपुट दे रहे हैं तो क्या उसका आउटपुट आना चाहिए, ये सब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। अब हमारी जो थर्ड टाइप की टेस्टिंग है वो सबसे इंपोर्टेंट टेस्टिंग है दोस्तों, वो है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो सिंपल सा यदि मैं बोलूं, दोनों टेस्टिंग कौन कौन सी आपकी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है आपकी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दोनों का ही क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है।
तो ये कोलैबोरेशन होती है दोनों का, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। किसका? व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप एक्सेस करते हो इंटरनल कोडिंग को, साथ के साथ उसकी डिजाइन को। क्यों? क्योंकि दोनों चीज यहाँ पे टेस्टिंग होगी आपकी। आपकी इंटरनल कोडिंग भी टेस्टिंग होगी जो व्हाइट बॉक्स में हो रही है, और उसका इंटरफेस जो ब्लैक बॉक्स में आप कर रहे हो वो भी टेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज क्या की जाती है, एक्सेस की जाती है, दोनों ही इंटरनल कोडिंग और डिजाइन दोनों ही चीज क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो वही परफॉर्म करेगा जिसको टेस्टिंग के साथ साथ डेवलपिंग की नॉलेज होती हो, जिसको टेस्टिंग के साथ साथ किसकी नॉलेज होती हो, डेवलपिंग की नॉलेज होती हो दोस्तों। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है सिंपल आप कह सकते हो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। वो टेस्टर भी होता है, वो डेवलपर भी होता है, उसको दोनों की नॉलेज होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा वर्क कर रहा है, क्या या कहीं पे कोडिंग है या इनपुट, दोनों चीजों को वो रेक्टिफाई करता है, इनपुट भी देता है, उसका आउटपुट भी एग्जामिन करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो आपकी कोडिंग है उसको भी वो चेक करता है। ये होता है आपका दोस्तों ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो ये डिस्कस किया आज के वीडियो में हमने, टेस्टिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, और उसके भी जो सब टेस्टिंग के बारे में आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया दोस्तों, कि हमने बात की टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग का सिंपल समराइज करना चाहूंगा एट द एंड ऑफ वीडियो, कि टेस्टिंग का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या वो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपकी टेस्टिंग में चेक की जाती है। दो तरीके से टेस्टिंग होती है आपकी, मैनुअल टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। मैनुअल के अंदर बिना स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्टिंग होती है, और ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्टिंग होती है। आपकी मैनुअल टेस्टिंग को उसको फिर फर्दर डिवाइड किया है ग्रे बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के अंदर। व्हाइट बॉक्स के अंदर क्या होगा, व्हाइट बॉक्स के अंदर दोस्तों रहेगा कि आपको इंटरनल लॉजिक है उनको चेक करना है, जो कोडिंग है उनको चेक करना है। व्हाइट और ब्लैक बॉक्स में क्या रहेगा, ब्लैक बॉक्स में सिंपल सा आपको क्या टेस्ट करना है, इंटरफेस टेस्ट करना है। ब्लैक बॉक्स में क्या करना है, इंटरफेस टेस्ट करना है। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या होगा दोस्तों, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आपका दोनों ही चीजें एक ही पर्सन के थ्रू टेस्ट होगी। मतलब आपका जो व्हाइट और जो ब्लैक बॉक्स के जो अलग अलग टीम वर्क कर रही थी, वह सिंपल एक ही टीम दोनों का टास्क परफॉर्म करेगी। मतलब वह बंदा या वह पर्सन उस टेस्टिंग को, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा जिसको डेवलपिंग के साथ साथ टेस्टिंग की भी नॉलेज हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो आपकी जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। हमने देखा था टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग है, आपकी फंक्शन नॉन फंक्शन टेस्टिंग है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। We'll be right back.